जय श्री राधे कृष्ण। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। इस धरा पर अनन्य अनेकों अनेक भक्त हुए हैं। सभी भक्तों के अपने प्रभु को लेकर अलग अलग भाव रहे। उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ की एक अनन्य भक्त थी जिनका नाम था श्री कर्माबाई। कर्माबाई नित्य प्रति बिना स्नान आदि किए, बिना गृह साफ किए, बिना बर्तन साफ किए प्रभु के लिए खिचड़ी बनाया करती एवं उनको अर्पित करती। प्रभु जगन्नाथ जो कि भक्त वत्सल है, मंदिर की भोग आरती से पहले ही कर्माबाई के यहाँ एक छोटे से बाल गोपाल के रूप में आते एवं कर्माबाई की गोद में बैठकर उस खिचड़ी को पाते। कर्माबाई अपनी ममता, पूरी ममता प्रभु जगन्नाथ पर, जो कि बाल स्वरूप उनके यहाँ आते थे, उन पर उमेड़ा कर। कर्माबाई रोज इसी चिंता में रहती, कहीं किसी दिन विलंब ना हो जाए और मेरा बाल गोपाल भूखा ना चला जाए। इसी प्रकार नित्य प्रति यह लीला कई दिनों तक चलती रही। एक दिन कर्माबाई इसी प्रकार खिचड़ी परोसती है, छोटा सा बाल गोपाल आकर खिचड़ी खाता है। यह सारा दृष्टांत बाहर खड़े एक साधु महाराज देखते। उस बाल गोपाल के जाने के बाद साधु महाराज कर्माबाई की कुटिया में आते हैं। वह उन्हें समझाते हैं, मैया, प्रभु को भोग लगाने के कुछ नियम होते। प्रभु बिना स्नान आदि के, बिना साफ सफाई के भोग कभी भी स्वीकार नहीं करते। कर्माबाई जो कि बहुत ही सीधी सरल सी भक्त थी, वह समझ जाती है, सोचती है कहीं प्रभु मुझसे नाराज ना हो जाएं और मेरा भोग स्वीकार ना करें। अगले दिन वह जल्दी उठती है, स्नान आदि करती है, चूल्हा लेपन करती है, घर साफ करती है, बर्तन धोती है। इन सब कार्यों में वह काफी देर हो जाती है। उधर मंदिर में भोग आरती का समय होने वाला होता है। बाहर आंगन में बैठा छोटा सा बाल गोपाल जो जगन्नाथ स्वरूप थे, वे जोर जोर से मैया को आवाजें लगाते हैं, मैया भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी लाओ, मैया देर हो रही है, जल्दी से खिचड़ी लाओ। आज कर्माबाई जैसे कैसे भागते दौड़ते गिरते पड़ते खिचड़ी तो बनाती हैं, परंतु कर्माबाई की खिचड़ी में आज वह स्वाद नहीं था, वह सरलता नहीं थी जिस पर ठाकुर रीझ गए थे। किसी तरह जल्दी जल्दी वह दो ही निवाले उस बाल गोपाल को खिलाती है कि इधर मंदिर के घंटे घड़ियाल बज जाते और छोटे से बाल गोपाल को, जो जगन्नाथ स्वरूप थे, भागना पड़ता है। बिना मुंह धोए ही, अर्थात जूठे मुंह ही वह मंदिर में जाकर स्थापित हो जाते। अब मंदिर में भोग आरती के लिए पर्दा जैसे ही हटाया जाता है, पुजारी जी क्या देखते हैं कि प्रभु के श्री विग्रह के मुख पर कुछ दाने खिचड़ी के लगे हैं। वह समझ नहीं पाते कि प्रभु की यह क्या लीला है कि अभी तक भोग तो अर्पण नहीं हुआ है, उससे पहले ही यह किसने खिला दिया। पूरे मंदिर में हाहाकार मच जाती, किसने यह भोजन अर्पण किया है, किसकी खिचड़ी प्रभु ने पाई है। सारा भोग जो कि आरती के लिए मंदिर में मौजूद था देखा जाता है, पर किसी भी पात्र में खिचड़ी नहीं हुई। पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाते। सभी भक्तों को मंदिर से बाहर जाने को कहा जाता है। पुजारी जी भी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त, वे एकांत में प्रभु से पूछते हैं, प्रभु यह क्या लीला है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। प्रभु पुजारी जी को दर्शन देते हैं। वह कर्माबाई के बारे में पूरा दृष्टांत बताते हैं कि किस प्रकार
खिचड़ी बनाने में आज विलंब हो गया और जिस वजह से यह खिचड़ी मेरे मुख पर लगी हुई। अब वह पुजारी उस साधु को भी बुलाते हैं और उस साधु को कहते हैं कि कर्माबाई को जाकर समझाए कि जिस प्रकार नित्य प्रति वह खिचड़ी बनाया करती थी, प्रभु तो सरलता पर रीझते हैं, नियमों का प्रभु को भी ज्ञान नहीं, प्रभु भक्त के भाव देखते। वह उस साधु से कहते हैं कि जाकर कर्माबाई से कहिए जैसे वो पहले की तरह खिचड़ी बनाती थी उसी प्रकार वह रोज खिचड़ी अर्पण करे। इस प्रकार प्रभु भक्त की सरलता पर, साधारणता पर रीझते हैं, ना कि नियमों पर। नियमों को मानना चाहिए, साफ सफाई स्वच्छता रखनी चाहिए, परंतु उससे भी ज्यादा प्रभु भक्त के भाव पर रीझते हैं। जिस प्रकार कर्माबाई के भाव पर प्रभु रीझ गए, प्रभु हम सभी के भावों पर रीझे। जय श्री राधे।